हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MS एक्सेल के होम टैब के ऑप्शंस के बारे में। इसमें ये कट, कॉपी एंड पेस्ट ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं, बट एक चीज मैं बता दूं, इसमें पेस्ट के अंदर ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो कि ये मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट पे जब क्लिक करता हूँ, इसमें देखेंगे ड्रॉप डाउन में ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसके लिए पूरा एक मुझे सेपरेट वीडियो तैयार करना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा सारे ऑप्शंस। तो मैं अलग वीडियो में आपको गाइड करूंगा। बट ये कॉपी हो गया। अगर नॉर्मली पेस्ट करना चाहेंगे तो ये नॉर्मली पेस्ट हो गया। ये कॉपी क्या करता है, वहां पे भी रहता है और दूसरे जगह जहां पे पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा। लेकिन कट क्या करता है, रिमूव कर देता है सोर्स से, यानी जहां पे पहले से था वो रिमूव हो जाता है और जहां पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर मैं वर्ड में बता चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर है कि जैसे कोई फॉर्मेटिंग आप पहले से किए हुए हैं, जैसे सपोज इसका फॉर्मेटिंग किया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसी तरह से ये देखेंगे फॉन्ट का पूरा ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें ये फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करने के लिए है, ये साइज के लिए है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन में 2-3 ऑप्शन है, इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बॉर्डर के लिए ये ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ से आप बॉर्डर डाल सकते हैं। क्योंकि ये एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है, इस स्प्रेडशीट में रो और कॉलम तो रहता है, ये वर्चुअल होता है। जब आप प्रिंट करते हैं तो ये प्लेन पेज होता है, इसमें कोई रो कॉलम नहीं आता है। तो प्रिंट में भी ये रो कॉलम आए उसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ता है, और वो सेटिंग के लिए आप यहाँ से बॉर्डर पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें बॉर्डर आपका अपीयर हो जाता है और फिर ये बॉर्डर प्रिंट में भी आएगा। इसी तरह से ये बॉर्डर के ढेर सारे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए, ये छोटा करने के लिए, ये जिसको आप सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर इसको बड़ा करना है तो इस पे क्लिक करते जाएंगे। वैसे साइज के लिए मैंने बताया यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो एक एक साइज छोटा बड़ा करने के लिए आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये है शेड करने के लिए, कोई भी रो या कॉलम या सेल जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका शेड किस कलर का देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये फॉन्ट के कलर के लिए, यानी कि टेक्स्ट के कलर के लिए, अगर इसमें आपने शेड दे दिया है, इस शेड के अंदर जो टेक्स्ट अपीयर है उसका कलर कैसा हो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप दूसरे कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है अलाइनमेंट्स के लिए। इसमें 2 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, ये मैं पहले एक वीडियो में गाइड कर चुका हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट हम कैसे सेट करते हैं। ये जो है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए है, यानी कि ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ये सेंटर का होगा, ये राइट का होगा। ये देखें चेंज होता है। इसी तरह से ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो इसको टॉप, सेंटर और बॉटम ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके आगे आता है ये इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, जो भी आपको रखना है वो आप चेंजेस देख सकते हैं। इस हिसाब से आप इंडेंट इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये मैंने थॉरोली बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आगे आते हैं, ये टेक्स्ट रैप है। टेक्स्ट रैप यानी कि अगर डेटा जो है वो आप टाइप कर रहे हैं और एक ही सेल में ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो उस सेल से एक्सटेंड होता है, उस सेल से ज्यादा बड़ा हो जाता है। सपोज आप मान लो कि ये एक लिखा गया है और इसकी मैं विड्थ कम कर दूं, तो आप ये देखें इसकी जो विड्थ है उससे ज्यादा इसके अंदर टेक्स्ट है। तो चूंकि ये टेक्स्ट जो है इस सेल में सेट हो जाए उसके लिए हम या तो विड्थ को कम या ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा डाटा हो तो उस सिचुएशन में आप इसको बड़ा करके नहीं रखेंगे। ये ऐसे में आप टेक्स्ट रैप का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे आ जाएगा, जहां से स्पेस होता है वहां से। जैसे ये सेल प्राइस, सेल ऊपर आ गया, प्राइस नीचे आ गया। इससे पहले जब हम देख रहे थे ये एक साथ था, तो ये रैपिंग हो गया। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर, यानी कि अगर ये 2 सेल है, इन दोनों को मुझे एक में मिलाना है तो उसके लिए हम मर्ज और सेंटर यूज कर सकते हैं। या सपोज कहें इसमें कोई वर्ड लिखना है मुझे, तो इसको मैंने मर्ज कर दिया, ये 2 सेल एक में मर्ज हो गए और ये इसका अलाइनमेंट भी सेंटर कर दिया। सिर्फ मर्ज ही नहीं हुआ बल्कि अलाइनमेंट भी इसका सेंटर हो गया, यानी जो भी टेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे ये सेंटर लाइन हो गया। सपोज आप यहाँ पे मान लो एक इंसर्ट कर लिया और इन पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया और इसमें हेडिंग डाल दिया। इस हेडिंग की साइज वगैरह जो आपको रखना हो वो बड़ा करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मर्ज एंड सेंटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है ये नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए। तो हम जो ये नंबर्स हैं
इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो ये नंबर्स कुछ सेलेक्ट कर लिए हमने। इसके बाद इसमें फॉर्मेटिंग है करेंसी सेट करने के लिए, यानी कि कौन सी करेंसी हमें रखनी है या कोई अदर फॉर्मेट लेना है, जैसे जनरल कर देते हैं। तो इसमें से करेंसी सिंबल देखें हट गया। इससे पहले क्या था, यहाँ पे करेंसी सेट किया हुआ था। करेंसी हम वापस डाल देते हैं, ये करेंसी सिंबल आ गया। कोई और फॉर्मेट लेना है वो फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स नीचे हैं। ये करेंसी के लिए है, कौन सी, इंग्लिश इंडिया, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम। ये है यूरो का, ये चाइनीज जो येन होता है उसका सिंबल है। तो जो सिंबल आप करेंसी का यूज करना चाहते हो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखें सब में रुपीज का सिंबल अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से कहीं कहीं पे आप किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, तो उसके लिए आप परसेंटेज का सिंबल डालना चाहें तो ये परसेंटेज सिंबल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें अप्लाई हो गया। इसके अलावा जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है लंबा, ये नंबर्स जो हैं वो अमाउंट्स के लिए लिखे गए हैं, अमाउंट्स हैं। इसको कॉमा से सेपरेट किया गया है, ये आप देखेंगे। अगर इन कॉमास को हटाना है या अप्लाई करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कॉमा अप्लाई करना या रिमूव करना, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। सपोज इसमें नहीं है कॉमा, आप चाहते हैं इसको कॉमा अप्लाई करना, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें कॉमा फॉर्मेट अप्लाई हो गया। इसी तरह से ये जो डेसिमल प्लेस है उसको कम या ज्यादा करने के लिए, जैसे सपोज करो इस सेल प्राइस में देखेंगे डेसिमल प्लेसेस भी हैं। इन डेसिमल प्लेसेस को कम या ज्यादा करने के लिए सपोज मैं देखें बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ते जा रहा है, ये 4 डेसिमल प्लेस हो गए। इसी तरह से अगर इसको कम करना है तो ये कम करते जाएंगे, एक एक कम होता जाएगा। अब ये 1 डेसिमल प्लेस हो गया। अब इससे आगे एक बार और कम करूंगा तो बिल्कुल डेसिमल प्लेस हट गया। इसी तरह से अगर डेसिमल प्लेस रखना है तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अगला है ये स्टाइलिंग के लिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन स्टाइलिंग में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा और ये काफी वक्त लेगा, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा। कंडीशन के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग होगी, तो कंडीशन मुझे पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसमें फॉर्मेटिंग और डिफरेंट टाइप से कंडीशंस लगेंगे। तो ये मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो बनाया गया डेटा है, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में रखना है। वो कौन सा टेबल होगा ये आप यहाँ पे देखें। इस तरह से कोई टेबल का फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो उस तरह की टेबल के रूप में ये शो करेगा। ये सिर्फ एक तरह का फॉर्मेट है। अब कैसा रखना है वो आपको चूज करना है, यहाँ से सेलेक्ट करें। देखें ये पूरे डेटा का फॉर्मेटिंग उस तरह का कर दिया। इसके बाद बात आती है सेल की स्टाइल। ये तो पूरा टेबल का यानी पूरे डेटा का स्टाइल था। आप किसी पर्टिकुलर सेल का भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो इसको आप चेंज करना चाहते हो इसकी फॉर्मेटिंग, तो ये सेल स्टाइल पे जाएं और आप इसको जैसा भी रखना चाहते हैं ये एक पर्टिकुलर सेल का, ये देखें जो फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा हो ये फॉर्मेट आप सेल की अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 वाले फॉर्मेट्स हैं। इसके बाद आते हैं हम सेल की फॉर्मेटिंग। इसमें है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट सेल्स, यानी कहीं पे कर्सर है और वहां पे आपको ब्लैंक सेल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। अगर आप इसमें करें तो ये इसका असर अलग होगा। ये आप देखें क्या ऑप्शन आ गया, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ये चीज फॉर्मेटिंग मैंने वर्ड के वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें मैं टेबल समझा रहा था। सेम उसी तरह से है। शिफ्ट सेल राइट करेंगे तो ये इस वाले सेल को खाली कर दिया और बाकी के डेटा जो है वो आगे राइट को शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट सेल डाउन पे सेलेक्ट करूंगा तो ये इस सेल को खाली करके और डेटा नीचे की ओर शिफ्ट कर देगा। इंटायर रो करूंगा तो पूरा एक रो आ जाएगा यहाँ पे, इंटायर कॉलम करूंगा तो पूरा एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी जो है वो डेटा शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे सीट रो, सीट कॉलम भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इंसर्ट सीट करेंगे तो ये सीट भी इंसर्ट हो जाएगा, सीट 1 सीट 2 जैसे होता है इस तरह से। इसके बाद बात आती है डिलीट की। डिलीट में भी सिमिलरली एक सेल को डिलीट करना है, एक रो को डिलीट करना है, या एक कॉलम को डिलीट करना है, या पूरा सीट को डिलीट करना है, यानी वर्कशीट को डिलीट करना है। उस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में मैंने ये नीचे जो लॉक सेल्स एंड प्रोटेक्ट सीट है, ये मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, उसमें इसको बता चुका हूं मैं। बाकी ये सब ऑप्शंस जो हैं, जैसे रो हाइट, यानी कि इन रोज जो हैं इनकी हाइट को चेंज करने के लिए ऑटो फिट रो करते हैं, यानी कि जो डाटा है, जो आपका टेक्स्ट है, सपोज करो इस टेक्स्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऑटो फिट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसलिए ये ऑटो फिट होते जा रहा है, यानी अपने आप रो की हाइट जो है वो चेंज हो जाती है ऑटो फिट में, यानी कि जितना टेक्स्ट है बड़ा उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से कॉलम की विड्थ बड़ा छोटा करने के लिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम के डेटा के हिसाब से देखो इसको शिफ्ट कर देता है, बड़ा या छोटा। हाइड या अनहाइड करने के लिए रो को छुपाने या फिर से वापस शो करने के लिए हाइड रो करेंगे तो रो हाइड हो जाएगा, कॉलम हाइड करेंगे तो कॉलम। जैसे रो हाइड करते हैं, ये देखो तीनों का तीनों जो रो था वो हाइड हो गया पूरे के पूरे, ये 5 के बाद सीधे 9 दिखा रहा है। इसी तरह से आप फिर इसको
अनहाइड करेंगे यहाँ से अनहाइड रो तो ये आएगा। इसी तरह से कॉलम भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। फिर रीनेम सीट यानी सीट का ये जो नाम है वो चेंज करने के लिए है। जैसे अभी सीट 2 है, इसमें मान लो मैं एक दूसरा नाम देना चाहता हूँ, डेटा, ये नाम आ गया इस सीट। फिर आती है बात मूव और कॉपी। इस सीट का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए या इसी सीट को किसी और फाइल में कॉपी करने के लिए या मूव करने के लिए। मूव टू द एंड यानी कि सीट 1 इधर है और डेटा सीट इधर है। मूव टू द एंड करते हैं यानी कि ये सीट जो है मूव हो गया, सीट 1 पहले आ गया, डेटा वाला सीट बाद में आ गया, तो ये मूव हो गया। और कॉपी करते हैं तो क्रिएट कॉपी पे यहाँ पे क्लिक करना होता है और जहां पे रखना है पहले वो इस पे क्लिक कर लें। तो बिफोर सीट 1 के पहले आ जाएगा एक कॉपी इसका। ये देखो डुप्लीकेट कॉपी इसका क्रिएट हो गया। डेटा सीट यहाँ पे ऑलरेडी है और इसका डेटा 2 कॉपी एक यहाँ पे अपीयर हो गया। इसी तरह से किसी नए फाइल में भी आप इसको ले जा सकते हो। पहले आपको यहाँ पे कह रहा है कि मूव सेलेक्टेड सीट्स टू बुक। कौन से बुक में? आपको पता होगा MS एक्सेल के फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, इसलिए ये बुक लिख रहा है। तो वर्कबुक और एक एक जो इसमें सीट आते हैं इसको वर्कशीट बोलते हैं। तो ये वर्कशीट तो मूव करने के लिए तो आप देख लिए, कॉपी करने के लिए इसी फाइल में देख लिए। अब अगर इसी सीट को किसी और में ले जाना हो, जैसे अगर कोई खुला होगा तो उसका नाम आएगा यहाँ पे, उसमें लेके जा सकते हैं। नहीं है खुला, न्यू बुक पे क्लिक करते हैं यानी कि एक नया फाइल क्रिएट कर देगा और फिर उसमें इसका एक कॉपी रखना है तो कॉपी कर लीजिए। और अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ से पूरा सीट हट जाएगा और दूसरे में चला जाएगा। पहले मैं कॉपी दिखा देता हूँ। ये देखो क्रिएट कॉपी। अब ये देखो ये वाली सीट तो है ही फाइल फाइनेंशियल सैंपल। अब इसने एक दूसरा फाइल भी तैयार कर लिया बुक 1 नाम से, चूंकि सेव नहीं है तो बुक 1 आ रहा है और इसमें वो वाली जो सीट है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये तो हो गया कॉपी करने के लिए। अब इसी तरह से अगर आप इसको मूव छोड़ के सपोज करो सीट 1 के लिए डेटा को ही कर लो और क्रिएट कॉपी पे मत क्लिक करो और यहाँ से न्यू बुक कर लो, या जो भी आपकी फाइल है उसमें ले जाना चाहते हो तो उस फाइल को सेलेक्ट कर लो। हाँ, वो पहले अगर ओपन हुआ रहेगा तभी ये काम करेगा। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया फाइल का नाम और फिर उसके बाद सीट तो ऑलरेडी है ही, इसमें कहाँ ले जाना है, कॉपी तो करना नहीं है, इसी पर्टिकुलर सीट को आप वहां लेके जाना चाहते हो, ओके करो। अब ये देखो क्या हुआ, बुक 2 नाम से एक फाइल आ गया और जो डेटा वाली सीट थी वो यहाँ पे आ गई और जो ओरिजिनल फाइल है जो कि फाइनेंशियल सैंपल नाम से फाइल थी उसमें देखो ये सीट 1 नाम से डेटा है और डेटा 2 जो कि कॉपी मैंने पहले किया था वो वाली फाइल आ गई। और जो डेटा नाम की सीट थी वर्कशीट वो पूरी की पूरी सीट ही मूव होके यहाँ पे आ गई, कॉपी नहीं हुआ, सीधा मूव हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसका इस्तेमाल। इसके बाद है टैब कलर, यानी कि जो ये सीट है इनकी कलर चेंज करने के लिए है। जैसे सपोज करो ये कलर आप लेना चाहते हो, ये देखो इस सीट का यहाँ पे कलर आ रहा है, पहले इस पे क्लिक करो तो पता लगेगा। ये देखो डेटा नाम की जो सीट है उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। फॉर्मेट के अंदर में जो ऑप्शंस थे वो मैंने कर दिए, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं ऑटो सम। ऑटो सम सबको पता होगा, जो आप सेलेक्ट करके जैसे मान लो ये कुछ डेटा है, इसको क्लिक सेलेक्ट करके एंड ऑटो सम करते हो तो जहां पे लास्ट सेल होता है वहां पे इन सब का टोटल करके दे देता है। ये ऑटो सम हो गया। फिल मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ सारे ऑप्शंस इसके। फ्लैश फिल का एक अलग मैंने बताया था, वो अलग वीडियो है और बाकी फिल के जितने भी और ऑप्शंस हैं ये सब मैंने एक वीडियो में बताया है, गैलरी में आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात आते हैं क्लियर की। क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है? इसमें फॉर्मेट्स हैं, कंटेंट है, कमेंट है, हाइपरलिंक है और ऑल है। क्या क्लियर करना है? सपोज करो मैं इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद क्लियर में जाके कंटेंट करता हूँ। ये देखो इसमें जो डेटा थे सिर्फ वो हटे हैं, बाकी सब चीजें अवेलेबल हैं। अंडू किया, वापस आते हैं, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखो इसमें इस सेल की जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सब हट गई, बॉर्डर, शेड, उसका कलर, सब कुछ हट गया, लेकिन कंटेंट अभी भी अवेलेबल है। यानी कि केवल फॉर्मेटिंग हटाना हो तब इसका यूज करें, क्लियर फॉर्मेट। अगर मान लो यहाँ पे कोई कमेंट इंसर्टेड है और उसको रिमूव करना है तो क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर हमने हाइपरलिंक इंसर्ट करके रखा हो तो उसको हटाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर हाइपरलिंक। और अगर क्लियर ऑल करते हैं, सपोज इस पे क्लिक करके और क्लियर ऑल कर देते हैं तो ये सब कुछ हटा देगा, फॉर्मेटिंग, कंटेंट एंड हाइपरलिंक, कमेंट, जो कुछ भी होगा सब कुछ हटा दिया। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्टर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में गाइड कर चुका हूँ, शॉर्ट अलग वीडियो में है, फिल्टर अलग वीडियो में है, तो उन सब को आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप MS एक्सेल के होम टैब यूज कर सकते हैं, हर ऑप्शन को और डिटेल में यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज दूसरों को भी मिले। थैंक यू।